हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत द स्पार्कलिंग सोल पे। गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं बाबा बालकनाथ जी के मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इससे पहले हम लोग जाएंगे शाहतलाई। जो लोग भी बाबा बालकनाथ जी के मंदिर जाते हैं वो शाहतलाई होकर ही जाते हैं, उनको वहां जाना ही पड़ता है। शाहतलाई ऊना डिस्ट्रिक्ट से 59 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरे इस ब्लॉग का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो शाहतलाई का ही होगा। इसके सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगी आपको बाबा बालकनाथ जी का मंदिर दियोटसिद्ध। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। शाहतलाई में हम सबसे पहले जा रहे हैं सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के प्राचीन मंदिर में। ऐसा कहा गया है कि बाबा जी का जन्म हर एक युग में हुआ, जैसे कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग में भी हुआ। कल युग में इनका जन्म गुजरात में हुआ। और हर युग में इनको अलग अलग नाम से जाना गया है और हर एक युग में बाबा जी शिव जी के बड़े भक्त रहे हैं। बाबा बालकनाथ जी के मंदिर हजारों की गिनती में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ संडे के दिन होती है, क्योंकि संडे को बाबा जी का दिन माना गया है। हम सैटरडे को दोपहर में गए थे, लेकिन हमारे साथ वालों की गाड़ी ख़राब होने की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए एंड रात को पहुँचे। और जो भी वहाँ पे सराय या होटल वगैरह होते हैं उनके सारे रूम भी बुक हो गए थे, हमें कोई रूम भी नहीं मिला। अगर आप घर से टाइम से निकलोगे तो आपको रूम भी मिल सकता है। गाइस, अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी के साथ आ रहे हो मंदिर, तो आप लोग एक दिन पहले ज़रूर एक बार चेक कर लेना अपनी गाड़ी को, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। गाइस, कई लोग जिनकी शादी नहीं होती या शादी में देरी होती है, वो कई लोग यहाँ पे आके मन्नतें मांगते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है शादी वाली, तो ये यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर अपने सेहरे और कलीरे चढ़ाते हैं। गाइस, ऐसा माना गया है कि जो बाबा बालकनाथ जी हैं वो छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़कर 4 धाम की यात्रा के लिए निकल गए थे एंड यात्रा करते करते वे शाहतलाई, जो कि जिला बिलासपुर में है, वहां पर पहुंचे थे। और शाहतलाई में ही रहने वाली माई रत्नो नामक महिला ने, जिनकी कोई संतान भी नहीं थी, उन्होंने इन्हें अपना धर्म पुत्र बना लिया था। जैसा कि मैंने कहा कि बाबा जी ने हर एक युग में जन्म लिया है, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये महसूस किया कि माता धर्मो, जिन्होंने पिछले जन्म में शिव जी के दर्शन करने में उनकी मदद की थी, उन्होंने शाहतलाई में माई रत्नों के रूप में पुनर्जन्म लिया है और वह उनकी सेवा करना चाहते थे। तो माता रत्नों ने उनको गाय चराने का काम दिया और बाबा जी ने 12 वर्ष तक माई रत्नों की गऊओं को चराया था। और माता रत्नो हर रोज़ बाबा जी को रोटी और लस्सी दे जाया करती थी। और ध्यान में लीन होने की वजह से बाबा जी को याद ही नहीं रहता था खाना खाना। उन्होंने कभी भी खाना नहीं खाया, कोई भी, सिर्फ दूध पर ही जीवित रहे, इसीलिए उनको दूधाधारी के नाम से भी जाना गया है। अब जो जगह मैं दिखा रही हूँ वो है रोटियों वाला स्थान। तो एक दिन क्या हुआ कि गाय किसान के खेतों में घुस गई और उन्होंने किसान की फसलों को नष्ट कर दिया। तब जब यह हुआ तो बाबा जी ना बहुत ज़्यादा गहरे ध्यान में थे। किसान ने उनकी शिकायत माता रत्नों से कर दी और माता रत्नों ने गुस्से में आकर बाबा जी को ताना दे दिया कि मैं आपको 12 वर्ष तक लस्सी और रोटी देती रही। तो बाबा जी ने अपने चमत्कार से पल भर में ही उनकी रोटियां और लस्सी को लौटा दिया। जब इस बात की आसपास के एरिया में चर्चा हुई तो बहुत सारे ऋषि मुनि बाबा जी की शक्तियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जब गुरु गोरखनाथ जी को पता लगा कि एक बालक बहुत ही चमत्कारी शक्ति वाला है, तो उन्होंने उन्हें अपना चेला बनाने का सोचा।
तो बाबा जी ने इनकार कर दिया उनकी बात का और गुरु गोरखनाथ जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। जब गोरखनाथ जी ने उनको ज़बरदस्ती अपना चेला बनाना चाहा तो बाबा जी शातलाई से धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां पर आजकल उनकी एक पवित्र सुंदर गुफा है। गाइस, अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो क्लिप्स, ये है शातलाई की मार्केट। अगर आप यहाँ से शॉपिंग करनी चाहते हो तो आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। और रात को मार्केट घूमने का नज़ारा ही कुछ और है गाइस। और एक बात, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप अपना खाना साथ में ही ला सकते हो या फिर आप बाहर भी खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लंगर वगैरह की सेवा नहीं होती है। मैंने सुना है कि कोविड के पहले लंगर की सेवा होती थी बट अब नहीं होती है। सो बेटर रहेगा कि आप एक दिन का खाना अपने साथ में ही लेकर आएँ या बाहर खा सकते हो, आपकी इच्छा है। गाइस, शातलाई में ही एक और प्राचीन मंदिर है, गरुना झाड़ी। इस मंदिर में एक गरुना पेड़ है जिसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये पेड़ पूरे साल हरे भरे रहते हैं और इनसे लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। और गरुना पेड़ के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। और यहाँ पे कई लोग मोलियाँ धागे बांधते हैं इस वृक्ष में और अपनी मन्नतें मांगते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो इन धागों को आके खोल देते हैं। पहले कई श्रद्धालु गरुना पेड़ के पत्तों को तोड़कर प्रसाद के रूप में घर ले जाया करते थे, पर अब इसके ऊपर रोक लगा दी गई है और पेड़ के आसपास लोहे की बड़ी बड़ी ग्रिल लगा दी गई हैं। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या कभी गए हो बाबा बालकनाथ जी के मंदिर। मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका ब्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। गाइस, ये ब्लॉग का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगी बाबा बालकनाथ जी की सुंदर गुफा और वहाँ का प्राचीन शिव मंदिर। आप लोग मेरे इस व्लॉग को खूब सारा प्यार देना ताकि मैं जल्दी से इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँ। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।